एपिसोड 1। एक असामान्य लड़का। सुबह की हल्की धूप खिड़की के कांच से छनकर कमरे में फैल रही थी। कमरे की दीवारों पर समय की हल्की दरारें थीं, पर उस कमरे में बैठा 12 साल का आरव सिंघानिया भविष्य की दरारें नहीं, बल्कि संभावनाएं देख रहा था। जमीन पर बिछी पुरानी चटाई, पास में किताबों का ढेर और सामने रखा एक पुराना लैपटॉप, यही उसकी दुनिया थी। बाहर गली में बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं, कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई साइकिल दौड़ा रहा था। आरव ने खिड़की से झांका, पल भर के लिए मुस्कुराया और फिर स्क्रीन पर लौट आया। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं, जैसे किसी अनसुनी धुन पर नाच रही हों। कोड की हर पंक्ति उसके लिए शब्द नहीं, सपने थे। आरव का परिवार साधारण था। पिता सुबह जल्दी निकल जाते, मां घर संभालती। मां जब भी कमरे में आती, आरव को देखकर रुक जाती। उन्हें समझ नहीं आता था कि यह बच्चा क्या बना रहा है, पर इतना जरूर जानती थीं कि यह मेहनत बेकार नहीं जाएगी। वे चुपचाप चाय का कप रख देती और कहती, थक मत जाना। स्कूल में आरव अलग ही दुनिया में रहता था। सवाल पूछता, जवाब खोजता। उस दिन शिक्षक ने कक्षा में पूछा, सफलता क्या होती है? बच्चे बोले, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, गाड़ी। आरव खड़ा हुआ। उसकी आवाज में संकोच नहीं था। सफलता वो है जब आपकी सोच आपकी उम्र से आगे निकल जाए। कक्षा कुछ पल के लिए शांत हो गई। शिक्षक ने उसकी ओर देखा, उन्हें लगा यह लड़का भीड़ का हिस्सा नहीं है। शाम को घर लौटते समय आरव ने पास की किराना दुकान पर लोगों की भीड़ देखी। दुकानदार परेशान था, ग्राहक अधीर। आरव के दिमाग में सवाल उठा, अगर यह सब आसान हो सके तो? वह सवाल उसके साथ घर आया, किताबों के बीच बैठा और देर रात तक जागता रहा। रात गहरी हो चुकी थी। मोहल्ला सो गया था, पर आरव की आंखों में नींद नहीं थी। उसने एक कागज पर पहली रेखा खींची, एक छोटे से सपने की। उसे नहीं पता था कि यही रेखा एक दिन उसकी किस्मत की पूरी इमारत खड़ी करेगी। यही वह रात थी जब एक असामान्य लड़के ने साधारण दुनिया में असाधारण सफर का पहला विचार रखा। अगली सुबह आरव के लिए बाकी दिनों जैसी नहीं थी। वह स्कूल के लिए निकला तो रास्ते की हर चीज उसे कुछ ज्यादा ही साफ दिखाई दे रही थी। वही किराना दुकान, वही लकड़ी का काउंटर, वही थका हुआ दुकानदार, लेकिन आज आरव की नजर रुक गई। ग्राहक जल्दी में थे, दुकानदार गिनती में उलझा था, और दोनों के बीच झुंझलाहट तैर रही थी। आरव देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में सवाल उठने लगे, इतनी भागदौड़ क्यों? क्या इसे आसान नहीं किया जा सकता? वह स्कूल पहुंचा, लेकिन क्लासरूम में उसका मन टिक नहीं पाया। ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्द धुंधले थे, पर उसकी कॉपी के कोने में बनती रेखाएं तेज। उसने डिब्बे बनाए, तीर खींचे, ग्राहक, मोबाइल, दुकान। टीचर की आवाज गूंजी, आरव, ध्यान कहाँ है? वह चौंका, मुस्कुराया और बैठ गया। पर विचार ने अब जगह बना ली थी। छुट्टी के बाद वह तेज कदमों से घर लौटा। बैग फेंका, पानी पिया और मां के पास बैठ गया। अगर फोन से दुकान का सारा हिसाब हो सके तो? उसने संकोच से पूछा। मां ने उसकी तरफ देखा, हल्की हंसी हंसी, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। शायद उन्हें भरोसा था। शाम ढली। आरव ने लैपटॉप खोला। इस बार वह कोड नहीं लिख रहा था, वह सोच रहा था। उसने कागज पर पहली बार नाम लिखा, दुकान कनेक्ट। नाम साधारण था, पर उसके लिए उसमें भविष्य छिपा था। रात गहराती गई। बाहर सन्नाटा था, भीतर विचार जाग रहा था। आरव ने महसूस किया, यह सिर्फ एक आइडिया नहीं है, यह उसकी बेचैनी का जवाब है। उसी रात एक सपना साफ आकार पहली लेने लगा। कोशिश। रात का सन्नाटा आरव के कमरे में फैल चुका था। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी, जैसे समय उसे देख रहा हो। आरव कुर्सी पर झुका हुआ था, आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। यह पहली बार था जब वह किसी विचार को सच में बनाने की कोशिश कर रहा था। कोड की हर पंक्ति के साथ उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। कभी स्क्रीन पर एरर आता तो वह गहरी सांस लेता।
कभी सब ठीक चलता तो होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती। रात के 2 बज गए, फिर 3। माँ ने दरवाजा खोलकर देखा, आरव अब भी जाग रहा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस लाइट धीमी कर दी और चली गईं। वह समझ गई थीं, यह जिद नहीं, जुनून है। अगले दिन आरव वही फोन लेकर किराना दुकान पहुंचा। हाथ हल्के कांप रहे थे। दुकानदार ने फोन लिया, उंगली से स्क्रीन छुई। ऐप खुला, फिर अटक गया। आरव का दिल बैठ गया। उसने जल्दी से बग ठीक किया, दोबारा ट्राई किया। इस बार स्क्रीन ने साथ दिया। ठीक है, एक ऑर्डर डाल के देखते हैं, दुकानदार बोला। ग्राहक का नाम, सामान, कीमत सब दर्ज हुआ। ऑर्डर सबमिट होते ही आरव की सांस रुकी रही। नोटिफिकेशन नहीं आया, पर सिस्टम क्रैश भी नहीं हुआ। चल जाएगा, दुकानदार ने कंधे उचका दिए। पर आरव जानता था, यह एक छोटा कदम है, लेकिन यही पहला असली कदम है। वह दुकान से बाहर निकला तो धूप कुछ ज्यादा तेज लग रही थी। रास्ते में उसने खुद से कहा, शुरुआत हो चुकी है, अब पीछे नहीं हटूंगा। हुआ हौसला। कुछ दिन बीत गए। आरव का ऐप अब कई दुकानों में इस्तेमाल होने लगा था, पर हर दिन एक नई समस्या सामने आती। कहीं नेटवर्क नहीं, कहीं डेटा गड़बड़, कहीं दुकानदार का भरोसा डगमगाता। आरव हर शिकायत अपने दिल पर ले लेता। उसे लगता जैसे हर गलती उसकी अपनी है। उस दिन शाम को सबसे बड़ा झटका लगा। जिस दुकानदार से उसने सबसे पहले भरोसा पाया था, उसने फोन वापस पकड़ा दिया। बेटा, काम धीमा हो जाता है। पुराना तरीका ही ठीक है, उसने सीधी बात कही। आरव के कानों में शब्द गूंजते रहे, धीमा, ठीक नहीं। वह चुपचाप घर लौटा। कमरे में घुसते ही उसने लैपटॉप बंद कर दिया। पहली बार उसने उसे देखने का मन नहीं किया। वह बिस्तर पर बैठ गया, सिर झुका लिया। आंखें भारी हो गईं। उसे लगा शायद उसने खुद को ज्यादा बड़ा समझ लिया था। रात को खाना भी अधूरा रहा। माँ ने पूछा, सब ठीक है? आरव ने सिर हिला दिया, पर आवाज नहीं निकली। बाद में छत पर अकेले बैठकर उसने आसमान देखा। तारे चमक रहे थे, जैसे सब कुछ सामान्य हो, बस उसका मन नहीं। उसे पहली बार डर लगा, अगर यह सपना यहीं टूट गया तो? अगर वह भी बाकियों की तरह साधारण ही रह गया तो? उस डर ने उसकी आंखें नम कर दी। लेकिन उसी टूटन में एक और एहसास जन्म ले रहा था, अगर वह आज रुक गया तो यह दर्द हमेशा रहेगा। और अगर वह चला तो शायद कुछ दिन और दुख सहना पड़ेगा। आरव देर तक बैठा रहा। आंसू सूख गए, पर सवाल बाकी रहा। यह असफलता अंत नहीं थी, यह फैसला मांग पहली जीत। अगली सुबह देर से हुई। आरव की आंख खुली तो धूप कमरे में काफी आगे तक आ चुकी थी। सिर भारी था, जैसे रात की सारी बातें अब भी भीतर गूंज रही हों। वह कुछ देर बिस्तर पर ही लेटा रहा। मन कह रहा था, आज लैपटॉप मत खोलो। पर कहीं अंदर से एक हल्की सी आवाज उठी, एक बार देख तो सही। वह उठा, मुंह धोया और बिना किसी उम्मीद के लैपटॉप ऑन किया। स्क्रीन जलते ही उसे लगा जैसे कोई पुराना दोस्त चुपचाप सामने बैठ गया हो। उसने ऐप खोला। वही कोड, वही लाइनें, पर आज वह उन्हें दुश्मन नहीं, अधूरा साथी मान रहा था। उसने तय किया, आज कोई बड़ा काम नहीं करेगा, बस एक छोटी सी समस्या ठीक करेगा। जिस फीचर से दुकानदार सबसे ज्यादा परेशान थे, वही। उसने घंटों नहीं, बस ध्यान लगाया। धीरे धीरे कोड सुलझने लगा। पहली बार उसे लगा शायद गलती उसकी सोच में नहीं, तरीके में थी। शाम को वह उसी गली में निकला। वही किराना दुकान, पर आज वह अंदर नहीं गया।
पास की एक छोटी सी सब्जी की दुकान थी, कम भीड़, शांत माहौल। उसने दुकानदार से बात की। इस बार वह बेचैन नहीं था। उसने ज्यादा वादा नहीं किया, बस बोला, एक बार आजमाइए। अगर पसंद न आए, हटा दीजिए। दुकानदार ने हामी भरी। एक ऑर्डर डाला गया, फिर दूसरा। सब ठीक चला। कोई अटकाव नहीं, कोई शिकायत नहीं। आरव खड़ा देखता रहा, बिना सांस रोके, बिना दिल थामे। घर लौटकर वह थक गया था, पर मन हल्का था। रात को मोबाइल पास रखा। अचानक स्क्रीन चमकी, एक नोटिफिकेशन। पहली ऑनलाइन बिक्री 120। वह देर तक उस स्क्रीन को देखता रहा। रकम छोटी थी, पर उसका मतलब बहुत बड़ा था। यह पैसा नहीं था, यह सबूत था। सबूत कि वह गलत नहीं था, कि उसकी सोच बेकार नहीं थी। मां कमरे में आई। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस स्क्रीन दिखा दी। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में गर्व भी था और सुकून भी। उस रात आरव देर तक जागा रहा, लेकिन इस बार डर से नहीं। उसे पहली बार लगा, रास्ता लंबा है, मुश्किल है, पर अब वह दिखाई देने लगा है। यह पहली जीत थी, छोटी पर निर्णायक। यहीं से कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं रही, यह बनने नए सवाल, नई जिम्मेदारी। पहली जीत के बाद आरव के दिन बदलने लगे, पर शोर के साथ नहीं, चुपचाप। अब सुबह उठते ही उसके दिमाग में सवाल होते, आज क्या बेहतर कर सकता हूं? किसे समझाना है? किसकी समस्या सुननी है? जीत ने उसे हल्का नहीं किया था, उसने जिम्मेदारी बढ़ा दी थी। वह रोज शाम को अलग अलग दुकानों पर जाता। कभी मोबाइल सेट करता, कभी धैर्य से समझाता। कुछ दुकानदार मुस्कुराकर साथ देते, कुछ शक की नजर से देखते। आरव ने सीखा कि भरोसा कोड से नहीं, मौजूदगी से बनता है। वह नोट्स बनाता। किस दुकान में क्या दिक्कत, किसे किस भाषा में समझाना बेहतर। स्कूल में अब वह पहले जैसा नहीं था। पढ़ाई चलती रही, पर खाली समय में वह छोटे प्रयोग करता। उसने ऐप को हल्का बनाया, नेटवर्क कमजोर हो तो भी काम चले, ऐसा सोचा। एक शाम ऐप अचानक बंद हो गया। 2 दुकानों की बिक्री अटक गई। आरव दौड़ता हुआ पहुंचा, माफी मांगी, रात भर जागकर ठीक किया। अगली सुबह दुकानदार ने कहा, तू जिम्मेदारी लेता है, यही काफी है। पहली बार आरव ने पैसे को अलग नजर से देखा। 120 रुपए के बाद 430 रुपए आए, फिर 980। रकम बढ़ रही थी, पर साथ ही सवाल भी, क्या मैं अकेला संभाल पाऊंगा? क्या यह बस मोहल्ले तक सीमित रहेगा? उसने कागज पर एक नक्शा बनाया, दुकानें, समय, सपोर्ट। स्केल बढ़ाना अब सपना नहीं, योजना बन रहा था। एक दिन उसके फोन पर अनजान कॉल आई। किसी दोस्त ने उसके ऐप के बारे में बताया था। कॉल छोटी थी, पर असर बड़ा। आरव ने कॉल काटते ही खिड़की से बाहर देखा। वही गली, वही दुकानें, पर अब दुनिया थोड़ी बड़ी लग रही थी। उसे समझ आ गया, हर कदम के साथ सवाल भी बढ़ेंगे। और यही बढ़ते सवाल उसे आगे ले जाने वाले थे। नई जिम्मेदारी डरावनी थी, पर अब वह डर से भागने वाला नहीं था। यहीं से आरव का सफर फैलने लगा, धीरे, मजबूती से।